12 वार्ड है बीजेपी का, क्या 12 का 12 जीतेंगे आप लोग? 12 का 12 जीतेंगे। देखिए, टिकट का काम जो है, हमारा काम पार्टी का काम करना है। टिकट के काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी है, हमारी संसदीय समिति है, ये सारे लोग तय करते हैं। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नाते यहाँ काम करेंगे। टिकट देने के लिए जो संगठन डिसाइड करेगा। अभी हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। हमारे साथ दिनेश जी हैं और खासकर एमसीडी उपचुनाव को मद्देनजर एमसीडी उपचुनाव को मद्देनजर जो शख्सियत मौजूद है, चंदन चौधरी जी, इन्हीं के वार्ड से इन्होंने परचम लहराया था और इसके बाद ये जो चुनाव प्रकरण आज देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि चंदन जी विधायक बन चुके हैं और ये वार्ड खाली है। इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं यहाँ पर सभी बीजेपी के कद्दावर नेता परवेश साहिब सिंह वर्मा जी आज देवली विधानसभा 47 और वार्ड नंबर 163 संगम बिहार में आगमन किए। मंच में बहुत सारी बातें हुई, जल समस्या को लेके बात हुई, मगर वो बात रिकॉर्डिंग है, हम दिखाएंगे। चंदन जी के साथ प्रभारी जी से भी यही पूछेंगे, भाई चुनाव को लेके किस तरीके से मंशा है, चुनाव किस तरीके से करेंगे, जीतेंगे, क्या कुछ करेंगे सर, क्या कुछ होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरदम चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी देश में सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा पंचायत सदस्य जीते हुए हैं, सबसे ज्यादा पार्षद हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए न चुनाव कोई नया है और न जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो ये पार्टी के कार्यकर्ता हरदम 24 घंटा 24x7 जन सेवा में लगे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के ऊपर जब भी कोई समस्या आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिए और लोगों की सेवा किया। उसी तरीके से ये उपचुनाव है, तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना इकट्ठा होकर के और जो इस क्षेत्र की समस्या है उसको सुनने के लिए हमारे सांसद महोदय, माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित रहे और सबको आश्वासन दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जब नेता कोई आश्वासन देता है, मंत्री आश्वासन देते हैं, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आश्वासन देते हैं, तो सिर्फ आश्वासन नहीं देते हैं, उस पर कार्य करते हैं। चाहे वो जमुना की सफाई का काम हो या दिल्ली में सड़कों के निर्माण का काम हो या विद्यालय का काम हो या बिजली का काम हो या पानी का काम हो। तो इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल संकट की समस्या है, जल की समस्या है। 11 साल से यहाँ पर विधायक है जिन्होंने कुछ नहीं किया, इस वार्ड के लिए भी कुछ नहीं किया। हमारे तत्कालीन जो बगल के विधायक है श्रीमान चंदन चौधरी जी और इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने बल्कि प्रयास किया और जितना वो प्रयास करेंगे और यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता जैसे चाहेंगे तो हमारे मंत्री जी उस तरीके की व्यवस्था को मुहैया कराएंगे। मैं आपके बीच में आज कह रहा हूँ और 1 साल के बाद आऊंगा तो आप मिल करके पूछिएगा और यहाँ की स्थिति देखिएगा तो उसमें निश्चित चौगुना विकास आपको देखने को मिलेगा और जो पानी की संकट है वो समाप्त हो जाएगी। दिल्ली को हम दिल्ली बना करके रखेंगे, दिल्ली को ऐसा बनाएंगे कि लंदन और पेरिस से आकर के लोग दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली के लोगों को लंदन और पेरिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वार्ड में सर, क्योंकि वार्ड की चुनाव है तो मैं चाहूंगा जैसे विनोद यादव जी है, युवा नीतीश कुमार है, यहाँ पर कुमदेव गुप्ता जी है, चंदन चौधरी जी जिस प्रकार से कार्य करके गए हैं, मुझे लगता है कि अब की बार टिकट प्रदान करने में भी शायद आप कहीं ना कहीं थोड़ा असमंजस ना हो, क्योंकि इस तरीके से युवाओं को आगे करेंगे या किस तरीके से टिकट का वितरण होगा, बोलिए। देखिए, टिकट का काम जो है, हमारा काम पार्टी का काम करना है। टिकट के काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी है, हमारी संसदीय समिति है, ये सारे लोग तय करते हैं। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नाते यहाँ काम करेंगे। टिकट देने के लिए जो संगठन डिसाइड करेगा। अभी हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है, उसके लिए हम काम करते हैं। संगठन जिसको तय करेगा, पूरे कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। विधायक जी, क्या आपके वार्ड में चुनाव होगा? आपने तो डंका पीट के, आपका तो उत्तरोत्तर उन्नति हुई, आप विधायक भी बने, प्यार प्रेम आशीर्वाद सब मिला, तो अब जो टिकट मांग रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से उनके कार्य को देखेंगे? संगठन जिसको भी टिकट देगा, जिम्मेदारी हमारी है, यहाँ से हम कमल खिला करके भेजेंगे और उसको जिता करके करेंगे। 12 वार्ड है बीजेपी का, क्या 12 का 12 जीतेंगे आप लोग? 12 का 12 जीतेंगे। अभी हमारे साथ रुको, अभी हमारे साथ डिप्टी चेयरमैन अनीता सिंघल जी हैं। ये सतपाल जी, चुनाव करा रहे हो, पहले प्रभारी रह चुके हो, अब थोड़ा चुनाव के ऊपर थोड़ा बढ़िया अंदाज में बता दें कि भाई चंदन जी को रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई नेता, कोई युवा, कोई ऐसे व्यक्ति आप देख पा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को टक्कर देके जीत हासिल करके दे आपको? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी हमारे
प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई दिनेश प्रताप सिंह जी बोल के गए हैं। टिकट का काम हम लोगों का नहीं है, टिकट का काम तो हमारी जो कमेटी है, चुनाव समिति है हमारी दिल्ली की, वही तय करेगी। जो भी आएगा, हम लोग सब लोग जो यहाँ के हम लगते हुए वार्ड में पढ़ते हैं, हम सब लोग अपनी पूरा जी जान लगा के अपने वार्ड को जिताएंगे और इस वार्ड में कमल खिलाएंगे। कोई भी है तो कमल का फूल का जो निशान है, हम किसी को ये नहीं चैलेंज भी हो गया, क्योंकि चंदन जी के अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी तो ये कह रहे हैं कि भाई चंदन जी नहीं है, अब कोई भी आ जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये भाजपा है, भाजपा चुनाव लड़ती है। अकेला कोई चुनाव नहीं जिताता, भाजपा जिताती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ जो पूरी विधानसभा का है, वो जो पार्टी जिसको लगाएगी वो पूरा अपना 100% देगा। और भारतीय जनता पार्टी का आप 3 तारीख को देखना, निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का। क्या विचार है सर? भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार उसका पार्षद। विनोद यादव जी हैं, युवा हैं। विनोद यादव जी आपके साथ के नेता हैं, आप भी इच्छुक हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से आज लगा प्रोग्राम? जी, जैसा कि आज सबने एक सुर में बोला है कि हमारा उम्मीदवार कमल है और कमल के लिए हमें वोट करना है। उम्मीदवार कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हम लोग खिलाने वाले हैं चुनाव के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।